सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। यह श्री भगवान वाच है, यानी श्री भगवान कह रहे हैं। इस चीज को क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जो इस प्रकार का जो भेद है वह ज्ञान चक्षु से समझा जा सकता है और इससे ही भूत से, भौतिक तत्वों से, प्रकृति से मुक्ति मिलती है। और जो ऐसा जानते हैं वे परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। तो क्षेत्र क्षेत्र के विषय में तो पूरा ये अध्याय ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय ये तो नाम ही है इसका। क्षेत्र अर्थात भौतिक अस्तित्व और क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन सत्ता जो आत्म तत्व और परमात्म तत्व है वह क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों के मध्य जो अंतर है, जो विभाजन है, क्या सत्य है क्या असत है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, क्या परिवर्तित होता है क्या शाश्वत रहता है, कौन पदार्थ है कौन चेतना है, इस तरह का जो अंतर है यह ज्ञान चक्षुषा, जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं उसे होते हैं। ज्ञान चक्षु खुल जाना का मतलब हो गया कि जिसका विवेक जागृत हो गया है। बुद्धि का सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो है वह विवेक है और विवेक का जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप है वह प्रज्ञा है। प्रज्ञा का सबसे सूक्ष्म स्वरूप जो है वो आत्मा है। तो यह जो ज्ञान चक्षु है ये सभी खुल जाते हैं, यानी प्रज्ञा भी जिसकी जागृत हो गई है, विवेक भी जागृत हो गया है, बुद्धि भी जागृत हो गई है, आत्मा भी जागृत हो गई है। तो इस तरह से जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, यानी उसे ज्ञान हो गया है कौन करता है कौन अकर्ता है, क्या कार्य है क्या कारण है, इस तरह का जो ज्ञान हो गया है, सत असत का ज्ञान हो गया है, भाव अभाव का ज्ञान हो गया है, तो कहा जाता है कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गया। और इससे क्या होगा? भूत प्रकृति मोक्षम, यानी भौतिक तत्वों से और प्रकृति से, जो भौतिक तत्व का जो मूल स्वरूप है, जहाँ से भौतिक तत्व की उत्पत्ति होती है, वे सभी जो मूल प्रकृति है वह, और जो उससे बदले हुए कार्य रूप में हैं, पंचभूत हैं, चिति जल पावक गगन समीरा, ये हैं गुण हैं, सतरजतम, और हमारी इंद्रियां हैं और विभिन्न प्रकार के जो देह हैं हमारे, इन सब से जो है मुक्ति हो जाती है, यानी इससे ऊपर वह उठ जाता है व्यक्तित्व। और ऐसा जो जान जाता है तो उसे क्या होता है कि परमात्मा का बोध हो जाता है, विदुर्यान्ति, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ऐसे ज्ञान से। तो यह इस जो है श्लोक का सारांश था
कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा अर्थात परम चेतन अवस्था समग्र रूप से ये समष्ट अस्तित्व जो है उसमें चेतन सत्ता की जो समग्रता है उसको ही परमात्मा कहा गया है। तो उस समग्र सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा इसका सारांश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो यह जो है श्लोक और यह अध्याय दोनों ही पूरा हो गया। अब इसके बाद जो है चतुर्दश अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो ये जो 13 अध्याय थे तो इसमें अधिकतर जो थे जितने भी श्लोक थे 34 श्लोक, ये सभी जो है अनुष्टुप छंद वाले श्लोक थे। और भगवान का उवाच था इसमें, यानी भगवान ने ही लिखा है। तो इस तरह से जो इसका उपसंहार होता है वो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः। यानी परमात्मा को प्रणाम है और यह ऐसा ही है, यह जो ज्ञान है परमात्मा का, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। तो यह ऐसा ही है, इसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। यह संवाद रूप में है और यह एक उपनिषद है, अर्थात ज्ञान का यह कांड है और यह बैठ करके सुनने लायक है, शांतिपूर्वक सुनने लायक है। और यह योग शास्त्र है, अर्थात भोग से और रोग से मुक्ति दिलाने वाला यह है, जिसमें कि कैसे यह समग्र अस्तित्व अखंड है उसका यह शास्त्र है, योग शास्त्र है। और श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद के रूप में है, ये भगवद गीता है, यानी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है यह। और क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है, अर्थात क्या शाश्वत है और क्या परिवर्तनशील है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या पदार्थ है क्या चेतना है, क्या सत असत है, क्या कार्य कारण है, इन सब का उपदेश इसमें है और उसका विभाग किया गया है। अलग अलग तरीके से उसे समझाया गया है, दोनों का विभाजन कैसे है। तो यही ये 13वें अध्याय का नाम है। इसमें इतना ही। ओम।